दोस्तों आज मैं आपको 5 स्टेप में कोई भी परचेज डिसीजन लेना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उसका तरीका बताऊंगा। फॉलो करोगे तो गलत चीज़ों को परचेज करने से बच जाओगे, अपना नुकसान करने से बच जाओगे। सबसे पहला स्टेप है, आपने ये सोचना है कि मैं एक चीज़ को खरीदने जा रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, मन कर रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये मेरी कौन सी ज़रूरत को सॉल्व कर रहा है, ये मेरे कैसे काम आएगा, इसके मेरे जीवन में क्या मायने हैं, क्या मुझे इसकी ज़रूरत भी है, ये कितना नेसेसरी है। दोस्तों कई बार हम इम्पल्स परचेजेस कर लेते हैं, कोई चीज़ किसी के पास देख ली, पागल से होगे बस खरीदनी है। किस चीज़ पे डिस्काउंट आ गया, ये नहीं रियलाइज करोगे कि बाकी पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, जो डिस्काउंट के अलावा पैसा पे कर रहे हो वो टोटल वेस्टेज है, ये रियलाइज नहीं करोगे, चीज़ को खरीद लोगे। तो अगर आपने ये बातें सोच ली, ये सोच लिया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, तो बहुत सारी खराब चीज़ें खरीदने से बच जाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट आता है, आपने ये सोचना है कि मैं कितना इस चीज़ को वाकई में ही इस्तेमाल करूंगा। चलो मान लिया ज़रूरत है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि 5 साल में एक बार ज़रूरत पड़े चीज़ को खरीद लो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई लोग हिल स्टेशन पे फ्लैट खरीद लेते हैं। जाना कितना होता है, साल में एक बार। मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, चौकीदारी करनी पड़ेगी, पेंट वेंट कराना पड़ेगा, दुनिया भर के खर्चे पल जाते हैं। ना रहने की वजह से उसमें बहुत सारी परेशानी आ जाती है, सीलन पड़ जाती है। और जब भी आप वहाँ रहने जाते हो तो बजाय सुख भोगने के परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। अगर साल में एक ही बार जाना है तो कुछ 1,000 में एक अच्छा सा होटल रेंट पे लेके वहाँ रह लो, और बार बार जाना है तो खरीद लो, या वहीं रहना है तो खरीद लो। तो दोस्तों आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ को कितना यूज़ करूँगा, ये चीज़ कितनी वैल्यूएबल है, कितनी अच्छी है। ये नहीं सोचना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ का भी सोचना है। दोस्तों अगला पॉइंट आपने ये सोचना है कि इस चीज़ को, इस परचेस को करके क्या मुझे अपनी ज़रूरतों पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा। जो मेरे एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस हो गए, हाउस की ईएमआई हो गई, बच्चों की फीस हो गई, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, क्या उन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पता चले आज शौक में महंगी चीज़ खरीद ली, ईएमआई पे ही खरीद ली, और बाद में जब ज़रूरतों की चीज़ों के लिए पैसा भरना पड़ रहा है तो पैसा कहीं दिख ही नहीं रहा, और लोन ले रहे हो, लोगों से भीख मांग रहे हो। तो कहीं भी पैसा डालने से पहले ये सोच लो कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बदले में क्या चीज़ खो दोगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पैसा बहुत आयत में नहीं होता, लिमिटेड होता है। एक चीज़ लेने का मतलब है एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। दोस्तों अगला पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कितना ही आपको फैसिनेट कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, कुछ टाइम इमेजिन करो कि वो चीज़ आपने खरीद ली, आपके पास आ गई है, आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो, आपके कितना काम आ रही है। वो पुरानी हो गई तो आप उसको फिर भी यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या वो खरीद के आपने अलग ही डाल दी, काम ही नहीं आ रही है, या आप उससे बहुत जल्दी बोर हो रहे हो। तो उस चीज़ को अपने साथ पहले इमेजिन करो कुछ टाइम के लिए, कि वो आपके पास कुछ टाइम के लिए है। रियलाइज करो कि क्या वाकई में आपको उसकी ज़रूरत है, वो कोई पर्पस सॉल्व कर पा रही है, आपको अच्छी लगती रहेगी या नहीं, या सिर्फ ये कुछ दिन का एक शो पीस है जो सिर्फ पैसे की बर्बादी करेगा और रिग्रेट पैदा करेगा। और दोस्तों एंड में सबसे ज़रूरी पॉइंट है रनिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। कई चीज़ों के लिए हमें सिर्फ एक बार पैसा नहीं देना होता, उनको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलरली खर्चे करने पड़ते हैं। तो कई बार शौक में कोई चीज़ सस्ती मिलती है, बहुत अच्छी लगती है, हम ले आते हैं, और उसको मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है। अपनी ज़रूरतों पे, नीड्स पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और बाद में वो चीज़ हमारे सिर का दर्द बन जाती है, उसे छोड़ने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सुंदर गाड़ी मार्केट में आई, बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, गाड़ी की ज़रूरत तो आपको थी, आपने उसको ले लिया, लेकिन उसकी माइलेज है बहुत ज़्यादा कम, आपकी रनिंग है ज़्यादा। 4 दिन का तो शौक रहेगा,
उसके बाद जब रेगुलर आपको बिल पे करना पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जेबें खाली हो जाएंगी, तो वो शौक खत्म हो जाएगा और शौक में तब्दील हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। हमेशा मेंटेनेंस को, रनिंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के चीज़ खरीदो। जैसे कई बार लोग सस्ती चीज़ें ले आते हैं। एक सस्ता एसी ले आए, वो 2 साल में ख़त्म हो गया। एक बढ़िया एसी 10,000 रुपये और ज़्यादा खर्च करके लेके आया, लेकिन वो 6-7 साल चल गया। तो अब एस्टिमेट करो कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी, किसकी कॉस्ट कम पड़ी। तो हर चीज़ की मेंटेनेंस को, लाइफ को, क्वालिटी को, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान रखना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये 5 स्टेप फॉलो कर लोगे तो ज़्यादातर परचेज डिसीजंस सही लोगे, अच्छे लोगे, फ़ायदे में रहोगे। थैंक यू।